हेलो दोस्तों, राम राम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं गोंद के लड्डू की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे। ये रही हमारी सारी सामग्री। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। डाल देते हैं इसमें 3 बड़े चम्मच भर करके घी। ये घर का हमारा देसी घी है। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गोंद और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। घी अच्छे से गर्म होने के बाद ही गोंद डालें, तभी हमारी गाद अच्छे से फूल करके तैयार होगी। हमारे यहाँ इसको गोंद भी बोलते हैं और गाद भी बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसको और किस नाम से जानते हैं। देखिए हमारी गाद अच्छी तरह से भुन गई है, कितनी ज़्यादा फूल गई है। देखिए इसका कलर चेंज भी हो गया। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमारी गाद अच्छी तरह से भुन करके तैयार हो गई है। बस इसको अच्छे से ही भूनना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब हम रख लेते हैं इसमें एक छलनी और इसमें डालकर ही अच्छी तरह से सारी चीज़ें भून लेते हैं। ये रही हमारे काजू और इनको अच्छे से कलर चेंज होने तक भूनना है। वैसे भूनते हैं तो क्या हो, निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह से बहुत ही जल्दी और आसानी रहती है। चलिए हमारे काजू अच्छी तरह से देखिए भुन गए, इनका कलर भी चेंज हो गया। जो एक्स्ट्रा घी है उसको इस तरह से आप निकालते जाइए। चलिए इसे एक बड़े से बर्तन में डाल लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे छुहारे। ये रहे हमारे 8-10 छुहारे। हमने इनको अच्छे से पतला पतला काट लिया है। ड्राई फ्रूट अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हैं और जो पसंद ना हो उसे हटा भी सकते हैं। छुहारे भी हमारे अच्छी तरह से देखिए भुन गए, इनका कलर चेंज हो गया। इनको भी उसी बर्तन में डाल लेते हैं। लेकिन सारी चीज़ों में से घी एक साइड करके इसको निचोड़ते जाइए। लीजिए हमने इनको भी भून लिया। और ये रहे हमारे बादाम, 1-1.5 मुट्ठी के अंदाजे से। ड्राई फ्रूट अपनी इच्छा की मर्जी के अनुसार डाल सकते हैं। चलिए इनको भी हम अच्छे से भून लेते हैं, इनको कलर चेंज होने तक। देखिए बादाम भी हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। बस इनको इतना ही भूनना है। इनको भी इसी बर्तन में डाल देते हैं। ये रहे हमारे पिस्ता, इनको भी भून लेते हैं। आप लोग हमारा वीडियो कौन से गांव, कौन से शहर, कौन से सिटी से देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लीजिए ये भी भुन गए हैं। और ये रही हमारी किशमिश, 1 कटोरी भर करके। और इसको ऐसे ही डाल दिया और इसको अच्छे से चलाते हुए खूब अच्छे से फूल जाता है। हम इसको निकाल लेंगे। लीजिए किशमिश हमारी अच्छी तरह से हो चुकी है। उसी छलनी में इसको निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा घी है तो आराम से इसी कढ़ाई में निकल जाएगा। देखिए चलिए किशमिश भी हमारी अच्छी तरह से भुन गई है और हमने इसको निकाल लिया है। चलिए इसे भी उसी बर्तन में डाल देते हैं। बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनना है, जलाना किसी को भी नहीं है। देखिए ये रही हमारी चिरौंजी और इसको भी हल्का सा ही भूनना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बहुत ही जल्दी भून करके तैयार हो जाती। लीजिए चिरौंजी हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। चलिए इसको भी डाल देते हैं। और ये रहा हमारा नारियल कसा हुआ, जो हम गरीब राधा जो मोटा वाला आता है उसको ही डाला है। आप चाहें तो सीधी गरी को ही काट करके डाल सकते हैं। लीजिए इसको भी हम अच्छे से कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। लीजिए हमारी ये भी अच्छी तरह से भुन गई है गरी, इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से भुन करके तैयार हो गई है। चलिए अब हम भून लेंगे मखाने और इसी घी में डाल देते हैं और इसको अच्छे से क्रंची होने तक भूनेंगे। आप चाहें तो इसको बिना घी के भी भून सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से वे भी भुन जाते हैं। और लेकिन हमने इसको डायरेक्ट घी में ही भुना है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। हमारे मखाने भी अच्छी तरह से भुन करके तैयार हो गए हैं। चलिए इसी छलनी में इनको निकाल लेते हैं और इसमें जो एक्स्ट्रा घी होगा वो आराम से निकल आएगा। लीजिए सारी चीज़ें हमारी भुन करके तैयार हो गई हैं। बस इनको रख देते हैं साइड में। लीजिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। देखिए आप लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हमको भी सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर के आएंगे। सारे ड्राई फ्रूट तो हमारे सीख चुके हैं। और जीरा हमारा लड्डू वाला आटा। हमारे यहाँ एक कठिया गेहूँ आता है, बहुत ही हेल्दी होता है, उसके ये लड्डू बना रहे हैं। चलिए इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे क्योंकि इसे भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको धीमी आंच पर भूनना पड़ता है।
तभी ये अच्छे से बनता है। बहुत ही गजब की इसमें से खुशबू आने लगे तब समझिए, और इसका अच्छे से कलर चेंज हो जाए कि हमारा आटा भुन करके तैयार हो गया है। देखिए, इसको भूनते हुए कम से कम 15 मिनट हो गए हैं। हमको धीमी धीमी आंच पर ही भूनना है, तभी इसके लड्डू अच्छे से बन करके तैयार होते हैं। चलिए, आटा तो हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा इसका कलर हो गया है। आप चाहें तो बिना घी का भी आटा भून सकते हैं। हमने जो बचा हुआ था इसीलिए उसी में भून लिया है। आप इसे सूखा आटा भी भून सकते हैं। लीजिए, हमने आटे को अच्छी तरह से भून करके अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं साइड में। और ये रही हमारी गोंद, इसको अच्छी तरह से हम इस तरह से दबाते जाएंगे। लीजिए, जो फूट गई है, क्योंकि बड़ी बड़ी थी इसलिए लड्डू बनाएंगे तो आसानी नहीं रहेगी। चलिए, हमने इसको भी इसी में डाल दिया हो, और अब हम इसी में डालेंगे अपने मखाने। मखाने को भी थोड़ा सा हम फोड़ लेते हैं। क्या होता है, जब लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही जी अच्छे से लड्डू बनने में नहीं आते हैं। चलिए, इसको भी इस तरह से कटोरी से दबाते हुए आराम से इसको तोड़ लेंगे। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। होली आ रही है, हमारे यहाँ होली के टाइम पे लड्डू बनते हैं। लीजिए, हम आपके साथ लड्डू बनाना शेयर कर रहे हैं। आप भी बनाइए और अपनी पूरी फैमिली को खिलाइए। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू होते हैं। लीजिए, हमने मखानों को भी इसी में डाल दिया है। चलिए, और ये हम उसी कढ़ाई में फिर डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर करके घी, और डाल देते हैं जितना हमारा आटा है उतना ही हमने इसमें गुड़ डाला। मीठा अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ आटे के बराबर ही मीठा डाला जाता है। लीजिए, हमारा गुड़ अच्छे से पिघलना शुरू हो गया है। अब देखिए, जब इसमें से थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तब समझिए कि हमारा गुड़ अच्छे से परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है। देखिए, इसका कितना अच्छा कलर आने लगा है। लीजिए, हमारा गुड़ अच्छे से पक करके तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं गुड़ में, और इसको आटा में गुड़ डाल लिया है पिघला हुआ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। लीजिए, और इसी में डाल देते हैं अपने ड्राई फ्रूट, और जो बचा ऊपर से डाल लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारे लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। कहीं कहीं क्या होता है, ऐसा डायरेक्ट गुड़ डाल देते हैं आटे में दबा करके, उससे भी लड्डू बनाते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि किसी किसी को पसंद नहीं आते। इस तरह बनाना बहुत ही आसान है। आप गुड़ घी को इकट्ठा गर्म कर लीजिए, उसके बाद डालिए, आराम से लड्डू बनने लगेंगे। और ये रही हमारी पिसी हुई 3 चम्मच हम इसमें शक्कर या चीनी, आप जो भी बोलते हो, डाल देंगे। इससे क्या होता है, लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। नहीं, एक ही गुड़ के बनाएंगे तो उतने टेस्टी लड्डू नहीं लगते। चलिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखिए, और जो इसमें लगा हुआ है उसको भी हम निकाल लेते हैं, नहीं ये ठंडा हो जाएगा। लीजिए, हमने सारा गुड़ इसमें से निकाल लिया है, और अब इसे हम अच्छी तरह से हाथ से मलते हुए थोड़ी देर इसी तरह से चम्मच से मिला लेंगे। क्या होगा इससे, कि गुड़ आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और अभी बहुत गर्म गुड़ है, इसे हाथ डालने में नहीं आ रहा है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और लीजिए, अब इसे हम हाथ से अच्छी तरह से इस तरह से मिलाते जाएंगे और अपने लड्डू बनाते जाएंगे। बहुत ही आसानी से हमारे लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, इसी चीज़ों में टाइम तो बहुत ही ज़्यादा लगता है। देखिए, कितने आराम से हमारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। देखिए, कितने परफेक्ट हमारे लड्डू बने, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार इस तरह से बनाइएगा ज़रूर। चलिए, हम आपको एक लड्डू बना करके और दिखाते हैं कि आप लोगों को बनाने में आसानी रहेगी। देखिए, जितनी साइज की अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं, बड़े छोटे इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमने एक लड्डू बना करके आपको और दिखा दिया। चलिए, हम अपने लड्डू बनाते जाएंगे। देखिए, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हमारे लाजवाब लड्डू गोंद के बन करके तैयार हो गए हैं। चलिए, आप लोग भी खाने के लिए तैयार हो जाइए। लाजवाब गोंद के लड्डू एक बार बनाइए, खाइए, फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे। हमारे यहाँ तो इसको हर त्योहार पर बनाया जाता है। होली पर बनाते हैं, मकर संक्रांति पे बनाते हैं। चलिए, आप लोग भी बनाइए और खाइए, अपनी पूरी फैमिली को खिलाइए। जो भी आपके घर मेहमान आए उसको भी खिलाइए, आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। इतने लाजवाब लड्डू बने हैं हमारे। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।